मैं दीप्ति अग्रवाल, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, रामेश्वरी देवी राजकीय कन्या महाविद्यालय में कार्यरत हूँ। आज मैं बीए पार्ट 3 के फर्स्ट पेपर पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में जो विचारक हैं अरस्तु, तो अरस्तु ने जो संविधानों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है उसके संबंध में चर्चा करूँगी। अरस्तु के अनुसार संविधान राज्य का संगठन है जिसके द्वारा पदों के वितरण की पद्धति, सर्वोच्च सत्ता के निवास स्थान तथा राजनीतिक समुदाय के लक्ष्य को निर्धारित किया जाता है। अरस्तु ने अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स के तीसरे व चौथे स्तवक में संविधान संबंधी अपनी अवधारणा को प्रस्तुत किया है। यदि हम देखें कि उसके प्रमुख विचार क्या क्या हैं संविधान संबंधी, तो सबसे पहले अरस्तु का मानना है कि संविधान राज्य का आधार है। अरस्तु ने माना कि जो संविधान है वो राज्य का आधार है। संविधान के बिना हम राज्य की कल्पना ही नहीं कर सकते। संविधान द्वारा राज्य की शासन प्रणाली का रूप निश्चित किया जाता है। संविधान ही यह निश्चित करता है कि सर्वोच्च सत्ता का निवास कहाँ होगा। सर्वोच्च सत्ता किसी एक व्यक्ति में, कुछ व्यक्तियों में या अनेक व्यक्तियों के हाथों में हो सकती है। अरस्तु के अनुसार संविधान को राज्य का सार माना गया है और उन्होंने कहा है कि जब संविधान में परिवर्तन किया जाता है तो राज्य के स्वरूप में भी परिवर्तन हो जाता है। दूसरा उनका प्रमुख विचार है कि जो संविधान है वो राजनीतिक समुदाय की जीवन दृष्टि है। अरस्तु ने माना कि संविधान मात्र एक कानूनी व्यवस्था ही नहीं है बल्कि वह एक नैतिक व्यवस्था भी है। संविधान नागरिकों की उस जीवन दृष्टि की अभिव्यक्ति है जिसकी प्राप्ति के लिए वे राजनीतिक समुदाय के रूप में संगठित होते हैं। तीसरा उन्होंने माना इस संबंध में कि आर्थिक वर्गों व संविधान का घनिष्ठ संबंध है। आर्थिक वर्ग यानी जो अति निर्धन वर्ग हैं या मध्यम वर्ग हैं या दरिद्र वर्ग हैं, उनका और संविधान का बहुत घनिष्ठ संबंध है। उन वर्गों के आधार पर ही निर्धारित होता है कि संविधान का स्वरूप किस तरह का होगा। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो जो अल्पतंत्र है यानी ओलिगार्की, वो धनिक वर्ग के हितों के अनुकूल होता है, जबकि अरस्तु के अनुसार जो भीड़ तंत्र है यानी डेमोक्रेसी, वो निर्धन वर्ग के स्वार्थों की पूर्ति करता है। और अरस्तु ने जो सबसे अच्छा शासन का स्वरूप माना पॉलिटी या मध्य वर्ग तंत्र, वो एक ऐसी शासन व्यवस्था है जो बाकी दोनों शासन व्यवस्थाओं में बैलेंस बनाकर रखती है। अगला प्रमुख बिंदु है राज्य व सरकार में अंतर। तो अरस्तु के अनुसार सामान्यतः अरस्तु ने राज्य और सरकार में अंतर नहीं किया है, किंतु उनकी संविधान संबंधी अवधारणा में इन दोनों संस्थाओं के अंतर को हम देख सकते हैं। अगला प्रमुख बिंदु है संविधान के अनेक प्रकार। अरस्तु ने शासन में भाग लेने वाले व्यक्तियों तथा शासन के उद्देश्य के आधार पर कुल 6 प्रकार के संविधान बताए हैं। एक है राजतंत्र, दूसरा है निरंकुश तंत्र, तीसरा है कुलीन तंत्र, चौथा धनिक तंत्र, पांचवा संवैधानिक तंत्र तथा अंतिम और जिसे सबसे वो निम्नतम मानता है वो है भीड़ तंत्र या फिर डेमोक्रेसी। अरस्तु का मानना है कि जो संयत लोकतंत्र है या पॉलिटी है वो संविधान का सर्वोत्तम रूप है, क्योंकि ये सामान्य हित की वृद्धि के आधार पर राजतंत्र, कुलीन तंत्र और संवैधानिक तंत्र नामक तीनों संविधानों में उचित व श्रेष्ठ है। अगर हम देखें अरस्तु ने शासन या संविधानों का वर्गीकरण किस तरह से किया है, तो सबसे पहले तो वर्गीकरण का आधार हम देख सकते हैं। तो अरस्तु ने संविधानों के वर्गीकरण में 2 बातों को आधार बनाया है। सबसे पहला संख्यात्मक आधार, दूसरा है नैतिक अथवा गुणात्मक आधार। संख्यात्मक आधार का अर्थ है कि शासन जो कर रहे हैं उन लोगों की संख्या कितनी है, अर्थात वो एक हो सकते हैं, कुछ व्यक्ति हो सकते हैं या बहुत सारे व्यक्तियों का शासन हो सकता है, यानी संप्रभुता शक्ति का प्रयोग कितने व्यक्ति कर रहे हैं। दूसरा आधार उसने लिया है नैतिक या गुणात्मक आधार, अर्थात शासन करने वाला व्यक्ति अपने हित या स्वार्थ में शासन कर रहा है या सामान्य हित अर्थात जनता के हित में शासन कर रहा है। इस आधार पर वो शासन के 2 रूप बनाता है। एक है शुद्ध रूप या स्वाभाविक रूप और दूसरा है विकृत रूप। अब इस सारणी के माध्यम से मैं आपको समझाती हूँ कि किस तरह उसने शासकों की संख्या और शासक द्वारा शासन किए जाने के नैतिक आधार पर शासन को 6 भागों में बांटा है। सबसे पहला है राजतंत्र, यानी जब शासन करने वाले व्यक्ति की संख्या 1 होती है और वो
शुद्ध रूप में शासन करता है अर्थात जनहित में शासन करता है तो शासन का यह रूप राजतंत्र कहलाता है, जिसे उसने मोनार्की भी कहा है। अगर राजतंत्र विकृत हो जाता है अर्थात जब एक व्यक्ति का शासन अपने हित या स्वार्थ में होने लगता है तो वो निरंकुश तंत्र है। इसी तरह जब कुछ व्यक्तियों का शासन अपने शुद्ध रूप में होता है तो वह कुलीन तंत्र है, अर्थात जब सामान्य हित में कुछ व्यक्तियों द्वारा शासन किया जाता है तब वह कुलीन तंत्र है। और यदि ये कुछ व्यक्ति अपने हित या अपने वर्ग के हित में शासन करने लगते हैं तो यह धनिक तंत्र हो जाता है। अरस्तु का मानना है कि जब अनेक व्यक्तियों का शासन अपने शुद्ध रूप या सामान्य जनता के हित में किया जाता है तो वह संवैधानिक तंत्र या संयत प्रजातंत्र, जिसे पॉलिटी भी कहते हैं, वह होता है और ये शासन का सबसे अच्छा रूप है। और जब यह विकृत हो जाता है तो ये भीड़ तंत्र कहलाता है, जो कि अरस्तु के अनुसार शासन का सबसे निकृष्टतम रूप माना गया है। तो ये थे अरस्तु के अनुसार शासन के 6 रूप, जिसमें उसने संख्यात्मक आधार और गुणात्मक आधार 2 आधारों को लिया। बहुत बहुत धन्यवाद।